श्री शिव कवच। हे सर्वदेवमय महादेव जी, गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदयवस्थित पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति हैं, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा हैं, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, महान शक्ति से संपन्न हैं, वे ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल के रूप में जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को विदग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफानों से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर अभय मुद्रा और कुठार जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन हैं, वे सत्पुरुष भगवान पूर्व दिशा में मेरी निरंतर रक्षा करें। जो कुठार वेद अंकुश पाश शूल कपाल नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए हैं, जो चतुर्मुख हैं, वे नील रुचि त्रिनेत्र अघोर भगवान दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद चंद्रमा शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद रुद्राक्ष माला वर और अभय मुद्रा से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन त्रिलोचन सद्योधिजात भगवान पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर अभय मुद्रा रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है, कमल किंजल के सदृश जिनका वर्ण है, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद अभय वर अंकुश टांकी पाश कपाल नगाड़ा रुद्राक्षमाला और शूल सुशोभित हैं, जो चित द्युति हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख ईशान भगवान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे भाल की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की, विश्वनाथ मेरी नासिका की, श्रुति गीत कीर्ति कानों की, पंचमुख मुख की, वेद जिह्वा जीभ की, गिरीश गले की, नीलकंठ दोनों हाथों की, धर्मबाहु कंधों की, दक्ष यज्ञ विध्वंसी वक्षस्थल की, गिरीन्द्र धनवा पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, श्री गणेश जी के पिता नाभि की, धूर्जटी कटी की, कुबेर मित्र दोनों पिंडलियों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों जांघों की और सूर्यवंद्य चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले प्रहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य के प्रहर में, त्रयंबक तीसरे प्रहर में और वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले प्रहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर अंतः स्थित अवस्था में मेरी रक्षा करें। स्थाणु बहिस्थित रक्षा करें। पशुपति बीच में रक्षा करें और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। भुवनैक नाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद्य बैठे रहते समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याध वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रुसेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों 10,000 लाखों और करोड़ों पैदलों घोड़ों हाथियों और रथों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से छेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दें और उनका पिनाक धनुष शार्दूल सिंह रीछ और भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को संत्रस्त करें। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न बुरे शकुन बुरी गति मन की दुष्ट भावना दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह अपयश उत्पात संताप विषभय दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करें। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व,
सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत, प्रकाशमय तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र भद्रावतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड़ग, ढाल, पाश, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष बाण, गदा शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मुशल, मुदगर, पट्टिश, परशु, परिघ, भुशुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हजारों हाथों वाली, हे मुख दृष्टा कराल, विकट अट्टहास्य, विस्फारित, ब्रह्मांड मंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वलय, नागेंद्र चर्मधर, मृत्युंजय, त्रयंबक, त्रिपुरांतक, वीरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, वृषवाहन, विदुभूषण और विश्वतोमुख, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे महामृत्यु भय को जला दीजिए, जला दीजिए। अपमृत्यु का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। सर्प विष भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। शूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुशल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों का विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय कीजिए, मुझको अभय कीजिए। मुझ डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृष्णा से मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। हे त्रयंबक, हे सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह शिव कवच समस्त बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी कभी भी भय प्राप्त नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई हो, जो मरणासन्न हो अथवा महान रोग से मृत प्राय हो रहा है, वह भी इस कवच को धारण करने मात्र से तत्काल ही सुखी हो जाता है और दीर्घ आयु को पाता है। नमः शिवाय।